और चलिए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं। एप्पल फोन पर आए मैसेज को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा जितनी टैपिंग करनी है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो मेरा फोन भी ले लो। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा विपक्ष के सभी नेताओं को आया एप्पल का नोटिस। राहुल ने एप्पल से आई ईमेल की कॉपी भी सबको दिखाई। हैकिंग के आरोप पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने उठाए सवाल, कहा अगर तकनीकी खराबी थी तो कुछ लोगों को ही मैसेज क्यों आया, सभी को जाना चाहिए था, कुछ भी कर सकती है सरकार। हैकिंग के आरोपों पर सियासी बयानबाजी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा मोदी सरकार हर महीने खाने का दे रही अनाज, उस देश में विपक्षी नेता लाखों रुपए का फोन करते हैं इस्तेमाल। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने बीजेपी नेता निशिकांत दुबे की तस्वीर की ट्वीट। निशिकांत दुबे से पूछा, क्या ये आपके हाथ में नोकिया 1100 है? फोटो में आईफोन के साथ नजर आ रहे निशिकांत दुबे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने जांच की मांग की है। कुपवाड़ा में कहा पहले भी खबर आई थी कि इजरायल के सॉफ्टवेयर पेगासस का देश में लोगों पर नजर रखने के लिए हुआ इस्तेमाल। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का निशाना, कहा एप्पल ने खुद ये राज्य प्रायोजित हमला, निशाने पर अधिकतर इंडिया गठबंधन के नेता हैं, देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का दावा विपक्ष की आवाज दबाने की हो रही कोशिश, ऐसे मैसेज केवल विपक्षी नेताओं को ही मिले, सरकार करवा रही है जासूसी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, कहा देश जानना चाहती है कि मोदी सरकार ऐसा क्यों करा रही है। एप्पल कह रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक, तो क्या सरकार से सवाल नहीं पूछे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया जासूसी का आरोप। कहा जासूसी हो रही, मोबाइल सर्विलांस पर लिया जा रहा है, जासूसी से लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। विपक्ष के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्ष को हर चीज में दिखती है साजिश। एप्पल ने बता दिया है कि ये किसी प्रकार की खराबी है, इसकी जांच होगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा मैसेज आने वाले सवाल का एप्पल देगा जवाब। बीजेपी के खिलाफ निराधार आरोप लगा रहा विपक्ष, सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, मामले की तह तक जाएंगे, हमारे आलोचक लगातार लगाते रहते हैं झूठे आरोप। एप्पल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन के मामले पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, कहा आरोप लगाकर विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही बीजेपी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर कंग ने कहा है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल करके सिर्फ लोगों को डराना चाहती है, ईडी सीबीआई का डर दिखा रही है सरकार। विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरों की बात अब 9 सेकंड न्यूज में। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, राजस्थान चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। अभी तक 76 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित। राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक। अमित शाह, वसुंधरा राजे भी हुई शामिल। कांग्रेस नेता नकुलनाथ का एमपी में बड़ी जीत का दावा, छिंदवाड़ा में कहा कि कांग्रेस को विधानसभा में मिलेगा बहुमत, कमलनाथ बनेंगे सीएम। एमपी में अपना गढ़ बचाने में जुटे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभाओं में जाकर कर रहे बूथ लेवल की कार्यकर्ताओं की मीटिंग, कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं अपना किलेदार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जया बच्चन और डिंपल यादव का नाम भी शामिल है। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कांग्रेस ने 17 घोषणाएं की, गारंटी भी दी है, बीजेपी नहीं दे पाई एक भी गारंटी। तेलंगाना के रण में कांग्रेस के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार, राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे का दूसरा दिन, कई जगहों पर रैली को संबोधित भी करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा तेलंगाना में केवल बीआरएस और कांग्रेस के बीच लड़ाई है, बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम कांग्रेस को हराने के लिए एक साथ आए। टोंक में सचिन पायलट ने एबीपी न्यूज से कहा इस बार बदलेगी राजस्थान में परंपरा, फिर बनेगी कांग्रेस सरकार, आलाकमान ने तय करेगा कि कौन करेगा राज्य का नेतृत्व। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी अब अहम खबरों की बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी सुनवाई, याचिकाकर्ता ने दी दलील, गोपनीयता से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, केंद्र सरकार आज देगी जवाब।
सावरकर पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर आज होगी सुनवाई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने की थी सावरकर पर टिप्पणी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मानहानि की शिकायत के खिलाफ राजस्थान के मुख्यमंत्री की अपील पर दिल्ली की एक अदालत में आज होगी सुनवाई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर से जुड़ा हुआ मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज जारी रहेगी सुनवाई। पूर्वांचल के माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के खिलाफ याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई। 37 साल पहले चंदौली के एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या का मामला। प्रयागराज जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। 27 अक्टूबर के मतदान में मतपेटी लूटे जाने के बाद स्थगित हो गया था चुनाव। प्रयागराज में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। राज्य सरकार से रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की मांग की जानकारी। गठबंधन का नाम इंडिया रखने के विरोध पर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका। गठबंधन को जवाब देने का मिला समय। अब तक सिर्फ निर्वाचन आयोग ने दाखिल किया है जवाब। श्री रामचरित मानस की प्रतियां जलाने का मामला। प्रतापगढ़ की अदालत में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चलती रहेगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की मौर्य की अपील। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।